सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से अनोखी अनोखी बातें, जानकारी, चिंतन लाने वाले इस चैनल में जो विश्वास दिलाते हैं और आपके पास 8 बजे सादर जय जय साथ शुरुआत करते हैं। अष्टानिका, फागुन शुक्ल माह की अष्टानिका बस आने वाली है ना, बस उसके दिमाग में आते ही अष्टमी आई, अष्टानिका की शुरुआत हुई और शुरुआत में होता है एक तो दिमाग सिद्ध चक्र विधान की आती है, श्रीनाथ मैना सुंदर की याद आती है, मेरा जो कोड होता है ऐसे श्रीपाल राजा की याद आती है, यानी सब कुछ आपस में जुड़ा जुड़ा होता है। आज वहीं से लेकर इस जुड़ाव की कहानी बताते हैं, बहुत रोचक मंदिर की जानकारी बताते हैं। विश्वास करिएगा, हैरान हो जाएंगे। इसी तरह की जानकारी जानकर हम जैन संस्कृति को पुनर्जीवित करते हैं, क्योंकि ये हमारी याद से, स्मरण से निकलती जा रही है और उसे आने वाले युवाओं को जानकारी देना अति आवश्यक होगा। हम बात करें पालीताना से 90 किलोमीटर चलते हैं, नहीं समझ पाए। सोनगढ़ से 50 किलोमीटर चलते हैं, नहीं समझ पाए। अरे भावनगर से 18 किलोमीटर चलते हैं, पहुंच जाते हैं घोघा के बस स्टैंड पर। जी हाँ, बस स्टैंड से बस 10 मिनट पैदल का रास्ता है, पहुंचते हैं घोघा के दिगंबर जैन मंदिर। घोघा का दिगंबर जैन, सामने ही साथ में श्वेतांबर मंदिर है, गजब का मंदिर है श्वेतांबर मंदिर। पर आज हम उसके पास के इस घोघा दिगंबर मंदिर, जिससे इतिहास बहुत प्राचीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जब आते हैं तो आपको वह बताते हैं ऐसे इसका क्या संबंध है अष्टानिका से, सिद्ध चक्र विधान से, मैना सुंदरी से और श्रीपाल से। अब तक सुना था, आज आपको वह दिखाते हैं। जी हाँ, 100, 200, 50, 250, 300, 400 साल की बात नहीं कर रहे आपसे पंचम कालिनी, जहाँ पर चतुर्थ कालीन प्रतिमाएं विराजमान है। आज उस घोघा के दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं। पर हाँ, ध्यान रखिए, ऐसा मंदिर है और इसके आसपास दूर दूर तक, यानी भावनगर से 18 किलोमीटर तक एक दिगंबर जैन भाई नहीं है। यहाँ पर जो पुजारी है वह भी 30 साल से है, उसकी बात करें। पर आपसे बात करें चतुर्थ कालीन प्रतिमाओं की बात करते हैं, जहाँ पर है ऐसा विश्वसनीय चमत्कारी मंदिर जिसमें से आप अधिकांश लोग उसको आज तक देख नहीं पाए होंगे। आज उसकी ही आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, इसकी बात करते हैं। इस चतुर्थ कालीन मंदिर है। सबसे पहले आपको एक चरण दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी समय पहले आचार्य मल्लिभूषण महाराज जी आए थे, उनके चरण आज भी यहाँ बने हुए हैं। पर हाँ, ये पहले 2 मंजिला था ना, सबसे नीचे बेस था, चंदा प्रभु मंदिर था, ऊपर आदिनाथ भगवान की 1200 वर्ष प्राचीन, साथ में दाईं तरफ चंदा प्रभु, बाईं तरफ अजितनाथ, 2500 पुरानी प्रतिमाएं। अब उस 2 मंजिल मंदिर को कुछ समय पहले आचार्य सुनील सागर जाए थे, उनके कहने पर, उनके आशीर्वाद से ही है अब उसको 3 मंजिला रूप से निर्माण चल रहा है। बहुत ही रोचक कथा अब शुरू करते हैं। मंदिर के पास ही है समुद्र है, गजब का दूर का दृश्य है। अरे जो पर्यटन के टूरिस्ट के अंदाज रखते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बड़ा मज़ा है। समुद्र के तट पर के पास ये मंदिर है, घोघा दिगंबर जैन मंदिर। यहीं का इतिहास है, इस समुद्र से जुड़ा कुछ खास है। आज आप जानेंगे वह जानकारी जो अब तक आप सिद्ध चक्र मैना सुंदरी ने कोड बखाया अपने पति का, 700 और का, कैसे श्रीपाल आए और क्या कहानी है, आज वह सुनाते हैं। दांतों तले उंगली आप दबाते हैं। अब आपको उस मंदिर के दर्शन करते रहिए और कानों से रोचक कथा को, इस इतिहास को सुनते रहिए। मैना सुंदरी के बारे में, श्रीपाल के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया, पर आज जो सुना रहे हैं उसके बाद वैसे उज्जैनी की बात करें, तब उज्जैनी की बात करें जिनकी बेटी थी मदन सुंदरी, जिसे हम मैना सुंदरी के नाम से जानते हैं। राजा का, उसके राजा का पिता का नाम था प्रजापाल। विवाह योग्य हो गई दोनों बेटियां, छोटी बेटी थी ये। उन्होंने दोनों से पूछा, बोलो किससे विवाह करोगे। ये यमधर मुनि से भी पढ़ के आई थी, तो उन्होंने, बड़ी ने कहा मैं तो इस राजकुमार से करूँगी। ठीक है, उससे करवा देते हैं। इनसे कहा, अरे जो मुझे कर्मों में लिखा है, जो मेरे भाग्य में, वही मिलेगा, आप क्या करोगे। खून खोल गलता है बाप का। अरे इतना बड़ा किया, पाल पोस कर किया, सब कुछ किया और मेरा नाम नहीं लेती है। कहती है अपने कर्मों को खेल बताती है। पता नहीं क्या सीख के आ गई मुनि महाराज से जो ऐसा कहती है। देख लूंगा। कहानी वहाँ उस दिन ख़त्म हो जाती है। एक दिन राजा जो है प्रजापाल वन विहार में जा रहे होते हैं, देखते हैं एक राजकुमार 700 कोड़ियों के बीच में तड़पड़ा रहा है, सारे शरीर पर कोड़ कोड़ है। बेटी का, यानी सोचो कैसा बाप होता है, अपनी बेटी के बारे में कैसा सोचता है। कहता है अच्छा, अपने कर्मों को कह रही थी, मेरे बारे में नहीं कह रही थी कि मैंने इतना पाल पड़ोस किया, धन्य हो कि मेरे पिता तुम आप मिले हो। नहीं, अच्छा, बस ठान लेते हैं कि मैं तो इसी कोड़ी से उसकी शादी कर दूंगा। देखता हूं कैसे याद करती है। याद कर तू अपने यमधर मुनि को, याद कर तू अपने जैन के बारे में, मैं देखता हूं तेरे कर्म क्या बताते हैं। बताते हैं तेरी शादी उससे हो रही है, जो कर्मों में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जो मुझे मिलना है कोई उसे रोक नहीं सकता। कह के फिर कहते हैं
एक भुजी हुई अग्नि में और चिंगारी में और घी डाल दिया मैंने। पर वह तो सही बात कर रही थी। जैसे राजा ने, प्रजापाल ने शादी कर दी धूमधाम से अच्छी तरह से उस कोढ़ के साथ। श्रीपाल जो कोढ़ में था वह भी परेशान था देखकर, हे भगवान, इतनी खूबसूरत नारी को मेरे साथ दे दिया है, पर वह स्वीकार कर रही है, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। उस राजा ने भी क्या है, जब उसे समाज को मालूम चला, लोगों ने हर तरफ उसकी छी छी छी, अरे कैसा राजा है, कैसा बेटा है, बाप बनाया है, अरे अपनी बेटी के लिए ऐसा, बहुत दुत्कारें मिली। दुत्कारों से उसके अंदर भी जो माँ का बाप का पता पसीज गया। उसने क्या करा, फिर एक पास में ही महल बनवा दिया और उसी में अपने उस कोढ़ वाले और 700 कोढ़ियों बुलाकर और अपनी बेटी को वहाँ कर दिया। कम से कम इस लोकरी में बचूं। और सचमुच बेटी का बाप कुछ ना कुछ तो दिल अंदर रहता ही है, बस उसने उनको वहाँ बैठा दिया। सोचो, सीता जी के बारे में सोचा है कभी? कहाँ से आई थी और कैसे वन में चली गई, और जब राज मिला तो पति ने निकाल दिया था। ये कहानी बिना सुंदरी की ऐसी नहीं थी। ऐसे पिता मिले थे, राजा हैं, और कोड़ी के साथ दे दिया। एक शिकन, एक आंसू नहीं आता था। इतनी सेवा शुश्रूषा अपने कोड़ी पति की ही नहीं, उन 700 कोड़ियों को भी करती थी। एक दिन जिनालय गई, मंदिर गई, साथ में सुगुप्ताचार्य वहाँ ठहरे हुए थे, साथ में अपने उस कोड़ी पति को लेके गई। श्रीपाल को भी पूजा पाठ किया, श्रद्धा किया, प्रमाण नमस्कार किया, नमोस्तु कहा, और फिर पूछा, गुरुजी कोई इलाज है, कोई उपाय है? उन्होंने एक बार श्रीपाल को नीचे से देखा और फिर उस बेटी को देखा। उसने कहा, सिद्ध चक्र व्रत आप भी करते ना अष्टारिका में, फिर करते हो, पर आप कहते हो कुछ नहीं होता, यह आरती पढ़े हो, मैना सुंदरी के कर्म की, टिट आठ आठ की, मैना नहीं करते हैं, सब पढ़ते हैं कि सर, लेकिन कभी इसको अंदर उतार के नहीं करा। उसे एक बार कहा सुगुप्ताचार्य महाराज जी ने, सिद्ध चक्र व्रत करो। अष्टांगिक कर्म था, उसने व्रत पूरी तरीके से किया। अरे हम भी करते हैं, आज फिर करते हैं, इस तरह करते हैं, पर हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि या तो हमारा घड़ा उल्टा पड़ा होता है, बरसात का पानी आता नहीं है, और अगर बरसात का पानी आता है तो नीचे छेद बना देते हैं, निकल जाता है, बस इसलिए हमारे अंदर नए तरंग में कुछ नहीं होता, सब बाह्य क्रिया। हाँ, तो श्रीपाल उस सिद्ध चक्र का पाठ करती, गंधों तक लगाती पति के। कमाल देखिए, 8वें दिन तक उसका कोढ़ दूर हो जाता है। श्रीपाल कामदेव बन जाता है, इतना सुंदर शरीर देकर, अरे सारी दुनिया हैरान हो जाती है। उसके राजा रानी जो दूर होते ना उसके श्रीपाल के, वह भी आके अपने बेटे से खुश हो जाते हैं, पर वो कहता है नहीं, कोई बात नहीं है। इधर उसका पिता प्रजापाल, वो देखता है कि उसकी बेटी एक अति सुंदर कामदेव से पति के साथ बैठी है, इतनी चरित्रहीन हो गई। मैंने तो पहले कहा था, अरे ऐसे मत जा, तुझे दूसरी जगह। इसने अपने आप कर लिया। वो इस तरह बात कर रहा था, मंत्री आके उसके कान में फुसफुसाता है, महाराज आपकी सोच खराब है, यह वही कोड़ीपति श्रीपाल है जिससे आपने इसका विवाह किया है। आंखें फट जाती हैं, सर झुक जाता है। अरे कर्मों का खेल कितना निराला है। अरे मैं तो अपने मोह की बात कर रहा था कि मैं सब कुछ करता हूं, वास्तव में कर्म सब करते हैं। वह बेटी के पास जाता है, उसको अपने दामाद कहता है, कहता तुम मेरे पास रहो, पर श्रीपाल कहता है पुरुषार्थ करके कमाऊंगा, अगर मैं यहाँ रह लिया तो मैं तेरे पिता के आकर उसके आके सेवा करूँगा, नहीं, यह मुझे गवारा नहीं होगा। मैं अंदर के अंदर स्वाभिमान है, उसको नहीं बेच सकता, मैं ऐसा नहीं करूँगा। श्रीपाल स्वाभिमान, एक राजा का भी बेटा था वो पहले, लेकिन चाचा के चक्कर में राजपाट से छिन गया था। वह कहानी बता देंगे, पर लंबी नहीं, इसी की बात करते हैं उससे श्रीपाल की, क्योंकि हम घोगा मंदिर की बात कर रहे हैं आपसे। श्रीपाल ने कहा कि अब तुम यहीं रहो, मैं कुछ व्यापार करके कुछ पैसा लेकर आता हूँ, जिससे हमारा जीवन आगे चल सके। संग सीमित रूप से, अप्रिय रूप से, इतनी आवश्यकता है उतना तो। कहती है नहीं तुम मेरे पिताजी के पास चलो। तो नहीं, मैं गया तो वो यहीं रोक लेंगे हम दोनों को। वह जाने लगता है, उसका अंग वस्त्र, उसका वस्त्र पकड़ लेती है मैना सुंदरी। वह कहता है ये अमंगल कर रही हो मेरी पत्नी से, कहता है। कहती नहीं, तो कहता है चलो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 12 साल में वापस जरूर आ जाऊँगा, क्योंकि तब ये होता था व्यापार करने गए वापस नहीं आते थे। तो उसने कहा मैं आज तेरे सामने संकल्प लेता हूँ तेरे लिए कि मैं 12 साल में जरूर वापस आऊँगा, और तब तक तू अपने पिता के पास रहेगी। उधर उस समय ना एक धवल सेठ थे, रत्नों के कारोबार करते थे, बहुत दूर तो जाते थे और रत्न भर कर ले आते, बहुत बेच के बहुत बेचते। उनके 500 जहाज थे, पर जैसे वो किलित हो गए थे। आज हैरान हो रहे थे, वो परेशान थे कि एक भी जहाज समुद्र में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसके ज्योतिष ने बताया कि कोई 32 लक्षणों युक्त गुणवान जब आएगा व्यक्ति, जब इसको छुएगा जहाज चल देंगे। वह परेशान, ऐसा
लक्षणों वाला गुणवान आदमी कौन आएगा? इतने में श्रीपाल उधर से जा रहे होते हैं, वे देखते हैं उन जहाज़ों को, वे छूते हैं कि जहाज़ चलने लगते हैं। धवल सेठ हैरान होता है, पूजा करता है, उसको गुणगान गाता है और कहता है चल मैं तुम्हारे साथ पार्टनर हूँ, तुम मेरे साथ करो, मैं तुम्हारे साथ करूँगा। गजब की बात होती है। देखते हैं यह पुरुषार्थ और कर्मों का खेल कहाँ से कहाँ ले जाता है। कल तक एक कौड़ी नहीं होती थी, आज वह उस सेठ का पार्टनर बन के उन 500 जहाज एक शेर की तरह बढ़ता है। इतना ही नहीं होता है, गजब की बात होती है कि वहाँ रास्ते में जाते हैं, समुद्र में 10 डाकू मिलते हैं। वह समाई कर रहा होता है ध्यान में, धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ देना, धर्म को मत छोड़ देना। यह श्री राम जी से सीता मैया ने भी कहा था जब उसका जो सैनिक था वह उनको जंगल छोड़ने था। बस यही बात थी, उसने धर्म को नहीं छोड़ा। 10 डाकू कर रहे हैं, लेकिन जब वह समाई से उठा तो देखा उसने सब 10 को हरा दिया। गजब की बात थी। उसको विद्याधर ने देखा, एक अरे विद्याधर ने देखा इतना बलशाली, इतना सौंदर्यवान, इतना रूपवान, यह तो मेरी बेटी के लिए ठीक है। चल दिया लेके विद्याधर साथ, उनको साथ में धवल सेठ भी देखता है। वह राजा राधिका ले आता है, वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ अपनी बेटी से विवाह करने के लिए। एकदम रूपवान, इतनी खूबसूरत कि आज का चांद उसके सामने चरणों में लौट जाए, इतनी खूबसूरत, सुग्ध, इतनी सुंदर, हर कोई हैरान था। उससे विवाह हो गया, खूब सारा धन, खूब सारे हथियार देकर उसे विदा किया। यह कहानी भाग्य क्या होता है। अरे जब आज का पुरुषार्थ होता है वही कल का भाग्य बनता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, घोगा मंदिर की बात कर रहे हैं आपसे। अब धवल सेठ के सामने वह श्रीपाल आता है और साथ में उसकी वह नववधू। बस देख के वह उसको पागल हो जाता है। कल तक जिसको पूछता था, अब साथ में रखता था, हर काम उससे करता था, पार्ट होता है, अब उसकी नज़र बिगड़ जाती है। बस यही तो बताया है कि ये जो है ना वाइन वुमेन वेल्थ, 3 W बताया ना, इनको देख कर ही आदमी ऊपर से नीचे गिर जाता है। वह धवल सेठ जो कल तक उसका मित्र था, इज्जत करता रहा, श्रद्धा करता, सब भूल जाता है उसके रूप को देखकर। बस इसका तो मुझे रसपान करना ही है, कुछ भी हो जाए। एक को बुलाता है, कहता है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा, बस इसको तू समुद्र में गिरा दे। बात चलती है, समझता है, कहता है तूफान आ रहा है, रस्सी, जब तूफान आते ना तो उसके पाट बांध के, रस्सी बांध के ऊपर से बांधा जाता है जहाज को, बस फंसा देते हैं उसको कि तू जा रस्सी पाटने ऊपर जा। जैसे ही वो ऊपर जाता है नीचे रस्सी काट देते हैं, थड़ाम से श्रीपाल समुद्र में गिर जाता है। वह नहीं समझ पाता कि मेरे ऊपर चाल खेली गई है। सोच लीजिए श्रीपाल क्या था, बस किस लिए, वह धवल सेठ जो जिसकी जिंदगी उससे चल रही थी, उसने श्रीपाल को समुद्र में डाल दिया। कोई नहीं, अथाह समुद्र पढ़ा है ना अपने मानतू आचार्य वक्तावर में कि अपनी 2 भुजाओं से कोई क्या समुद्र को पार कर सकता है, नहीं इतना पर श्रीपाल ने 6 माह तक चलते चलते अपने हाथों के बायुल से वह समुद्र पार किया। और पता है वह आकर कहाँ आया था, वह इसी घोगा मंदिर में, इसी समुद्र के किनारे पहुंचा था। यही है वह मंदिर। तब की बात है, उस समय क्या था, यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय बहुत बड़ा था, कहानी आपने सुनी। आज इसी मंदिर में सहस्त्रकूट, आज यह जुनालय वह नहीं है जो ओरिजिनल था, वह वज्र संग था, वज्र रूप में उसका कपाट सारा बंद था। जानते हो, जब वह आया सहस्त्रकूट को उसने अंगूठा लगाया, वह कपाट खुल गया। पूरी नगरी हैरान हो गई कि कौन देवता पुरुष यहाँ गया है, क्योंकि वज्र के रूप में बंद उसके कपाट देवता भी नहीं खोल पाते थे। यह कहा जाता है इस श्रीपाल चरित्र में, जो अब इस घोगा मंदिर की कहानी है। आज वहाँ पर काठ का बना हुआ सहस्त्रकूट है, पता नहीं वह कहाँ चला गया इतिहास में। यह यहाँ के जो 30 साल से पुजारी हिंदू मुकेश त्रिवेदी, उसने बताया। उससे पूछा कहाँ गया है, कहता मुझे ये नहीं मालूम, यह तो लोग बताएंगे जो यहाँ पर करते थे, 30 साल से मैंने नहीं देखा है। चलिए आपको अब उस मंदिर के फिर दर्शन कराते हैं। इसके जान लिया आपने, श्रीपाल की कहानी से जुड़ा है इस घोगा मंदिर का इतिहास। मूल वेदी पर मूल प्रतिमा है आदिनाथ स्वामी की, 1200 वर्ष प्राचीन है। उसकी बाईं तरफ श्याम है अजितनाथ भगवान की पद्मासन। पता है कितनी पुरानी है, इस काल की नहीं है, 2500 वर्ष पुरानी कहता है। इसी तरह दाईं तरफ है चंदा प्रभु की, वह भी 2500 वर्ष प्राचीन है। इतनी प्राचीन प्रतिमाएं, इतनी अतिशिकारी, और अनेकों प्रतिमाएं यहाँ पर 11वीं 12वीं सदी की है। ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है। अफसोस ये है यहाँ कोई दिगंबर जैन भाई नहीं है। यहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो एक हिंदू पुजारी कर रहा है, मुकेश त्रिवेदी। अब इसके बारे में थोड़ा उससे भी जान लेते हैं, उन्होंने क्या कहा जरा यह भी सुनो। घोगा गुजराती मंदिर है, भावनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर है।
तो आदिनाथ भगवान मूल नायक है गुजराती मंदिर में, तो वो 1200 साल पुरानी प्रतिमा है। और साइड की अजितनाथ भगवान की प्रतिमा वो 2500 साल पुरानी है, चतुर्थ काल की प्रतिमा। और चंद्र भगवान की मूल नायक चंद्र भगवान की प्रतिमा चतुर्थ काल की प्रतिमा है, वो भी 2500 साल पुरानी प्रतिमा है। और यहाँ सहस्त्रकूट चैतालय ऑल इंडिया में एक ही जगह पर ऐसा पंच धातु का है। तो उसका इतिहास ऐसा है कि श्रीपाल राजा को धवल सेठ ने समुद्र में पटक दिया था और 6 महीने समुद्र तैर के यहाँ पहुंचे थे। तो सहस्त्रकूट चैतालय का द्वार बंद पड़ा हुआ था, किसी से खुलता नहीं था। तो यहाँ का राजा को टैक्स था कि कोई भी आके उसका द्वार खोलेगा तो उसके साथ उसकी लड़की की शादी कर देंगे। तो श्रीपाल राजा 6 महीने समुद्र तैर के आते हैं और पैर का अंगूठा जैसा मंदिर को लगाते हैं तो मंदिर का द्वार ऑटोमेटिक खुल गया था। फिर यहाँ का राजा को मालूम पड़ा कि मंदिर का द्वार किसी ने खोला, तो वह आके उसकी लड़की रैन मंजूषा के साथ उसकी शादी कर दे। यहाँ पर कुछ समय पहले आचार्य श्री सुनील सागरिया संघ आया था। उन्होंने देखा कैसा जर्जर हो रहा है, फिर उन्हीं की प्रेरणा से अब 2 मंजिल हटा के इस मंदिर को 3 मंजिल के रूप में नया निर्माण चल रहा है वर्तमान में। और हाँ, यह सामने है एक श्वेतांबर मंदिर, गजब का खूबसूरत वास्तुकला शिल्पकला जैसे उसकी मुंह पर आकर बोलती है। यहाँ के जैसे पाषाण बोलते हैं, इतनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। और पास का दिगंबर मंदिर एक दिगंबर भाई नहीं सुनसान पड़ा है, जहाँ एक पुजारी हिंदू वह अपनी परंपराओं से जैसे उसमें अभिषेक कुछ कर रहा है, बुलाता है आओ भाई आओ, पर यहाँ पर कोई दिगंबर जाने आसपास 18-20 तक कोई नहीं रहता है। जब हमने और बारीकियां निकली तो अब पता चलता क्या है, वह चिंतनीय बात है जो आपको एक मूल के साथ यह भी जंग। यहाँ पर इस तरह से श्वेतांबर प्रतिमाएं रखनी शुरू हो गई हैं। सोच लीजिए, भाई भाई की बात है, क्या कहें आप कहेंगे फिर हम ऐसी बातें करते हैं, पर जो दिखता है उसे हम कह देते हैं। जैसे इस दिगंबर मंदिर को कहीं ऐसा ना हो कि श्वेतांबर मंदिर में बदल दी जाए, क्योंकि अब इस तरह की प्रतिमाएं रखनी शुरू हो गई हैं। कभी भी कब कुछ बदल जाए आप कह नहीं पाएंगे अगर अभी से आप इस पर जागरूक नहीं रह पाएंगे। ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाल जहां पर आए थे, जहां पर सहस्त्रकूट जिनालय को एक अंगूठे से हिलाया था, अरे वह कहानी मैना सुंदरी की जो आप 3 बार अष्टांग करते हुए रोज दोहराते हैं, उसको जीवंत इस घोघा मंदिर में आप स्वयं पाते हैं। एक बार जरूर आइएगा, कभी भावनगर आते हैं इसके दर्शन कीजिए और यहाँ की कमेटी और संस्थानों से कहेंगे अरे जीवंत हो जाइए। इस मुकेश 3 से कह रहा है कि आइयो भाई आओ दर्शन करो, देखो उस इतिहास को आप भी बचाइए, अपनी संस्कृति बचाइए, अपनी विरासत बचाइए। बस आज इतना ही कहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।